एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है योर ग्रोथ इन नेक्स्ट 1 ईयर, यानी आगे आने वाले 1 साल में आप अपनी लाइफ में कितनी ग्रोथ करेंगे, कितनी ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं अपने अगले 1 साल में। ये हम आज की इस पिका कार्ड रीडिंग में देखेंगे। गाइज, हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप कार्ड्स के पिक्चर्स के अकॉर्डिंग या नाम के अकॉर्डिंग अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपने इस रीडिंग को सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर आप कितनी ग्रोथ करेंगे और क्या क्या यहाँ पे सपने हैं जो आपके इस अगले 1 साल में पूरे होंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नई नई रीडिंग्स मिलती रहे। चलिए मैं शुरू करती हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए क्या है उनकी ग्रोथ नेक्स्ट 1 ईयर में। पाइल नंबर 1, लेट्स सी पाइल नंबर 1 आपकी ग्रोथ क्या होने वाली है नेक्स्ट 1 ईयर में। आपने अपने लिए कार्ड सेलेक्ट किया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मुझे दिख रहा है करियर को लेकर बहुत सारे यहाँ पे डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में रखे हुए कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, लेकिन आप सोच रहे हो कि उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। इस चीज़ को लेकर जो आपके मन में एक डर है, इस चीज़ को लेकर आप फर्स्ट मूव नहीं ले पा रहे हो, पहला स्टेप यहाँ पर आप नहीं ले पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी पाइल नंबर 1, आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है आप मूव कीजिए, आप पहला स्टेप लीजिए और बहुत ही विश्वास के साथ स्टेप लीजिए, क्योंकि आपके मन में आइडियाज़ जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी तक लेकर जाएंगे, बहुत ग्रोथ तक लेकर जाएंगे। लेकिन जो मन में कहते हैं ना डाउट है, उसको निकाल दीजिए। भरोसा रखिए खुद पे, आप कुछ भी यहाँ पर अचीव कर सकते हैं बिकॉज आपके पास वो पैशन है, आपके पास वो चार्म है, आपके पास वो अट्रैक्शन है कि लोग आपकी बात को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूँ या ना करूँ, कि मुझे दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग करियर में कुछ नया करना चाहते हैं और ये नया इस तरह का नया है कि आपको थोड़ा डाउट है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे या लोगों का रिएक्शन क्या होगा इस चीज़ को लेकर, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट आपको यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अच्छे से होंगी और बहुत अच्छे से होंगी। बस आपको यहाँ पर अपने काम को और अच्छे से यहाँ पे करते चले जाना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको आधी पॉसिबिलिटी दिख रही है और जबकि यहाँ पे चांद क्या है, देखिए पूरा है। ये देखिए, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे चांद पूरा है, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे आधी पॉसिबिलिटी दिख रही है, आधी से भी कम दिख रही है, तो आपको लग रहा है ये करना ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपसे कह रहे हैं क्या, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, मूव यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। कितनी जब हमारे सपने बड़े होते हैं तो हमें उनके लिए यहाँ पर एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। चलिए अब मैं पहले टैरो कार्ड से यहाँ पर देखती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए ग्रोथ कैसी रहेगी। ये कार्ड मैं ले लेती हूँ, एस ऑफ सोर्ड्स। यस, न्यू स्टार्ट। मन में चल रहे हैं विचार, मन में चल रही हैं बहुत सारे आइडियाज़, लेकिन आपको डर की वजह से आप उनको रियलिटी में नहीं कर पा रहे हो। यस, आपके मन में जो डाउट है उसकी वजह से आप उसको रियल में नहीं कर पा रहे हो और आप सोच रहे हो दुनिया क्या कहेगी। देखिए, दुनिया की बात अब थोड़ा मन में उतना मत सोचिए। यस, खुद को आप यहाँ पे काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हो कि करंट एनर्जी तो मुझे यही दिख रही है पाइल नंबर 1, कि आपके मन में चल बहुत कुछ रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। इमोशंस यहाँ पर आपको परेशान कर रहे हैं, आपके इमोशंस आपको रोक रहे हैं, लेकिन ग्रोथ तो यहाँ पर आपकी है बहुत ज़्यादा है। और ये ग्रोथ कैसी है कि ये आपके ऊपर डिपेंड वाली ग्रोथ पाइल नंबर 1 मुझे दिख रही है। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास स्किल है, जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास आइडियाज़ हैं, वो कर सकता है, लेकिन करे ना करे, करे ना करे, ये सोच यहाँ पर आपको रोक रही है और पीछे ढकेल रही है। आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है, आपका सपना यहाँ पे ट्रैवल करना, आपका सपना यहाँ पे दुनिया देखना है और उसके लिए यहाँ पर पैसों की ज़रूरत होती है। पैसों के लिए यहाँ पे करियर और काम तो करना ही यहाँ पर आपको पड़ेगा और आप करोगे भी। और आपका काम बेसिकली ट्रैवल फ्रेंडली होगा, यानी कि आप घूमते घूमते यहाँ पे पैसा बनाओगे। यस, ग्रोथ पाइल नंबर 1 मुझे दिख रही है, बस आपको यहाँ पर स्टेप लेना है। चलिए देखते हैं किस एरिया में आपकी ग्रोथ रहने वाली है नेक्स्ट 1 ईयर में। कौन सा एरिया है जो पाइल नंबर 1 की ग्रोथ का रीज़न बनेगा, किस एरिया में आपको ग्रोथ मिलेगी। द गॉड इज विद इन द सेक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर द क्वाइट डिग्निटी। यस, आप अपनी डिग्निटी को लेकर जो है आपकी यहाँ पे
एक सेकेंड और कार्ड्स पहले मैं ले लूँ। लियो, वाओ। द 11th हाउस वेयर द कॉस्मोस ग्रैंड विशेस द फ्रेंड्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पर आप बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लीजिए। आपकी जो ग्रोथ बेसिकली मुझे दिख रही है वो विश्वास के साथ दिख रही है। देखिए यहाँ पर जो ये लियो का कार्ड आया है, लियो पर्सन कैसे होते हैं, उनके पास सेल्फ बिलीफ सिस्टम बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। वो खुद को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट लिखा है ना, ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इफ़ इट फोकसेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ, यानी कि खुद पर विश्वास करना। अगर आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हो, खुद से अपने लाइफ को लेकर स्टेप लेना शुरू कर देते हो, तो नेक्स्ट 1 ईयर में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ अचीव करोगे अपने लाइफ में। बस यहाँ पर आप खुद को ग्रोथ करने से रोक रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पे डर है लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से वीडियोस बनाने की सोच रहे हो, यूट्यूब करने की सोच रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आने की सोच रहे हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज़ को लेकर जो डाउट है वो यहाँ पर आपको रोक रहा है। ग्रोथ बहुत है आपके लिए। आप अगर अपने करियर के लिए कुछ करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप यहाँ पे तैयारी करना चाहते हो और सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो उस चीज़ को यहाँ पर आप साइड रखिए कि लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन हमें अपना करियर बनाना है, हमें अपनी ग्रोथ यहाँ पर अचीव करनी है, तो हमें उसके हिसाब से यहाँ पर स्टेप लेने हैं और मेहनत भी करनी है। क्योंकि पायल नंबर 1 मुझे दिख रहा है कि आपका बिलीफ सिस्टम यहाँ पर आपको रोक रहा है, आपका डर यहाँ पर आपको रोक रहा है। अगर आप अपने किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो मीडिया का सेक्टर हो, चाहे वो सोशल मीडिया का सेक्टर हो, चाहे वो आपकी ड्रीम जॉब हो, यस, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऑफ बीट करियर सोच रहे हो, नहीं ऐसा करियर जो ऑलमोस्ट लोगों का नहीं होता। ऐसे कुछ आइडियाज़ अगर आपके मन में हैं तो बिल्कुल आप उसको पीछे मत रखिए, क्योंकि आपकी विश यहाँ पर पूरी होती मुझे दिख रही है। आपकी विश यहाँ पर है अच्छे दोस्त, आपकी विश है यहाँ पे अच्छे सोशल कनेक्शन, अच्छी सोशल रिकॉग्निशन, यानी लोग आपको पहचाने आपके नाम से, आपके काम से और आपकी अच्छी वाइब्रेशन से। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मुझे नेक्स्ट 1 ईयर में पूरी होती दिख रही। बस आपको यहाँ पे मूव करना है, स्टेप लेना है। जिस दिन आपने अपने आप को मजबूत कर लिया और अपने स्टेप लेने शुरू कर दिए, अपने करियर की तरफ, यहाँ पे ग्रोथ की तरफ यहाँ पर आपने काम करना शुरू कर दिया पायल नंबर 1, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ 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 और सक्सेस होगी। आपकी विश यहाँ पर मुझे पूरी होती दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आपको यहाँ पर विश्वास रखना है कि येस यू कैन डू, यू कैन डू। बस आपका यहाँ पे बिलीफ सिस्टम मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपकी ग्रोथ यहाँ पे थोड़ा रोक सकता है या फिर डिले कर सकता है। डिले यहाँ पर हो सकती है लेकिन रुकेगी नहीं आपकी ग्रोथ। और आप देखोगे कि 7th मंथ हो सकता है, 7 वीक्स हो सकते हैं या फिर 7 महीने भी लग सकते हैं आपको खुद को ये रियलाइज़ करने में, नहीं कि मुझे स्टेप लेना है। यस, ये 7 की यहाँ पर एनर्जी है और ये स्पिरिचुअल एनर्जी है। जब आप यहाँ पे खुद को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन यहाँ पर आपको करना होगा। मेडिटेशन यहाँ पर आपको आपके आंसर्स देगा कि आज देखिए कितने बड़े बड़े राजा हुए, कितने बड़े बड़े सम्राट हुए, कितने बड़े बादशाह शहंशाह सब हुए, लेकिन आज कोई नहीं है। बस उनकी कुछ स्टोरीज़ हैं जो हम जानते हैं। तो ऐसे ही हम जो भी कर रहे हैं, लोग उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे तो हमें कौन जानेगा, क्योंकि हम तो उतने बड़े राजा या शहंशाह भी नहीं हैं। हमारी कौन बातें करेगा। ये सब चीज़ें आप माइंड से निकाल दीजिए, अपने मन से डर निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, जजमेंट का आपको फियर जो है उसको निकाल दीजिए। ग्रोथ ही ग्रोथ है, सक्सेस ही सक्सेस है। खुद पर विश्वास रखिए। यू आर अ किंग पाइल नंबर 1, आप किंग हो, आप राजा हो। और अगर राजा डरेगा, पहला स्टेप नहीं लेगा, तो पीछे की पब्लिक क्या करेगी। आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं पाइल नंबर 1। लोग यहाँ पर आपको फॉलो करेंगे, लोग यहाँ पर आपको कॉपी करेंगे। आप लीडर हैं और जब लीडर यहाँ पे डाउट में आ जाता है तो कैसे काम चलेगा। यू आर अ लीडर, किंग। और किंग और लीडर को डाउट में नहीं जाना है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी पब्लिक है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो उसको सुनना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं और उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। तो आप यहाँ पे प्रेरणा के स्रोत हैं, आप यहाँ पे लीडर हैं, आप यहाँ पे किंग हैं और अपनी पावर को आपको पहचानना होगा। चलिए अब मैं आपके लिए लास्ट के कार्ड्स देख लेती हूँ क्या है। फाइल नंबर 1, नो, यस। देखिए आपको यहाँ पर
सबसे पहला जो स्टेप लेना है, कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, खुद के लिए नहीं 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 करना है, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम आपको रोक रहा है, आपको पीछे लेकर जा रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना, नहीं नहीं नहीं। तो आपके जो यहाँ पे आ रहा है, आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन लेना है, खुद पर विश्वास जताने का कि मैं वादा करती हूँ कि अगले आने वाले 7 दिनों तक मैं खुद को प्रायोरिटी पे रखूँगा या रखूँगी। मैं सबसे पहले अपना काम पूरा करूँगा या करूँगी, उसके बाद मैं किसी और के लिए यहाँ पर अवेलेबल होऊंगा। येस, नॉट द राइट टाइम। येस, बार बार आपके मन में चल रहा है अभी सही समय नहीं है, अभी नहीं है। येस, इट्स अप टू यू। देखिए आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड में स्टार्टिंग से यहाँ पर आपकी जो एनर्जी रीड कर रही हूँ, पाइल नंबर 1 यही निकल रहा है, इट्स अप टू यू। यानी आपकी सक्सेस आपके फैसलों पे डिपेंड है, आपके मूड पे डिपेंड है और आप पर डिपेंड है। देखिए मैं कार्ड को थोड़ा पास से यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे एंजल क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ यहाँ पे इशारा कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। यानी आप पे डिपेंड है आपकी ग्रोथ, आप पे डिपेंड है आपकी सक्सेस। आपको यहाँ पे बार बार खुद को ये नहीं बोलना है कि नहीं हो पाएगा, अभी सही समय नहीं है, नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें आपको नहीं बोलनी है। और ये जो बिलीफ सिस्टम है इसको चेंज करना है, खुद पर विश्वास रखना है, रेजोल्यूशन यहाँ पे लेना है, खुद से वादा करना है यहाँ पे आपको, और अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों को मिल पाए उनकी ग्रोथ की सही इन्फॉर्मेशन। चलिए अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रही है ग्रोथ नेक्स्ट 1 ईयर में। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है ग्रोथ नेक्स्ट 1 ईयर में। पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे कार्ड है यू आर गुड इनफ। यानी कि नेक्स्ट जो 1 ईयर है उसमें आप एपिटोम पर पहुंचने वाले हो, उस पराकाष्ठा पर पहुंचने वाले हो जहां पर आप खुद पे विश्वास करना शुरू कर चुके होगे। आपकी ग्रोथ मुझे सेल्फ लव में दिख रही है, सेल्फ हीलिंग में दिख रही है और खुद के लिए लेने वाले अच्छे फैसलों में दिख रही है। तो पाइल नंबर 2 आपको यहाँ पे खुद पर बहुत अच्छे से विश्वास रखना है। आपकी ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है सब आपके पास यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी नेक्स्ट 1 ईयर में। ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए मैसेज दिख रहा है कि आपको यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी डिवाइन की तरफ से। आपको जिस रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़े, यानी कि ग्रोथ के लिए या आपके बिजनेस के लिए या फिर आपके काम के लिए, आपको जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कोई कोर्स पर्टिकुलर आपको करना है, कोई डिग्री आपको लेनी है, कोई सामान आपको खरीदना है, बुक्स लेनी है, कुछ भी आपको यहाँ पे चाहिए तो आपके लिए हर वो चीज़ यहाँ पर डिवाइन की तरफ से अवेलेबल रहेगी। ऐसा मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए दिख रहा है। चलिए और मैं कार्ड से देखती हूँ करंट एनर्जी और ग्रोथ पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 ये कार्ड देखिए जंप होके आया, इसको मैं ले लेती हूँ। एक और कार्ड यहाँ पे आपके लिए जंप किया है, ये 2 कार्ड मैं आपके लिए ले लेती हूँ। ये 2 कार्ड्स हैं एट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। यस, आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पे चल रही है, आप हर उस ड्रामा से अब वॉक अवे कर रहे हो जो ड्रामा आपको आपकी ग्रोथ से रोके, जो आपको आपके करियर से रोके, जो आपको आपकी इमोशनल पीस से रोके, हर उस चीज़ से आप यहाँ पे जा रहे हो। कहते हैं जो चीज़ आप सर्व नहीं करती वो चीज़ों को रख के क्या फ़ायदा, ये चीज़ आप यहाँ पे अब रियलाइज़ कर रहे हो और यात्रा शुरू कर रहे हो अपनी एक अच्छी कम्युनिटी के साथ जो आपको बनाएगी किंग ऑफ पेंटिकल। यानी कि अब पाइल नंबर 2 आप जाने वाले हो एक ऐसी मोड में जहाँ पर आप सेल्फ लव में हो, खुद से प्यार करते हो, खुद को पसंद करते हो, खुद की वैल्यू यहाँ पर आप अब रियलाइज़ करना शुरू कर चुके हो। और जैसे जैसे यहाँ पर आप खुद की वैल्यू रियलाइज़ करोगे, खुद को खुश रखोगे, खुद को मेंटेन करके रखोगे। मेंटेन करने का मतलब है आपको अच्छे कपड़े पहनना, अपने बाल अच्छे से बना कर रखना, अपने चेहरे को और अपने बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखना, अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ यहाँ पर आप कर रहे हो। क्योंकि होता है ना, हम जब सैड होते हैं हम खुद का ख्याल नहीं रखते, हम खुद की केयर नहीं करते, अपने बाल भी अच्छे से नहीं करते। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा अच्छे से अपना ख्याल रखना है और ये चीज़ आपको आपकी ग्रोथ तक लेकर जाएगी। आप जितना सेल्फ लव में रहोगे, जितना खुद की केयर फिटनेस पे ध्यान दोगे, जितना अपने आप को प्यार करके रखोगे ना पाइल नंबर 2, आप उतना ग्रोथ की तरफ जाओगे। आप अच्छे फ्रेंड्स अट्रैक्ट करोगे, अच्छे कनेक्शन यहाँ पे अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि हो सकता है पास्ट में अभी तक आपके कोई अच्छे दोस्त ना रहे हों, और दोस्त ना रहने का रीज़न बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपकी कम्युनिटी के लोग नहीं थे, इसीलिए आप उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप बनी तो टिकी नहीं। क्योंकि आपकी सोच बहुत अलग है, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, विजडम वाले पर्सन हैं। तो हो सकता है कि ऐसे लोग आपको अभी तक मिले ना हो जो आपकी सोल ट्राइब के, ऐसे लोग से अभी तक आपकी मुलाकात ही नहीं हुई है पाइल नंबर 2, जो यहाँ पर आपके साथ कुछ क्रिएट कर पाए, जो आपके साथ काम कर पाए, जो आपके साथ खुश रह पाएँ। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट
3 मंथ से लेकर 8 मंथ्स तक आपको आपके अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, अच्छे कनेक्शंस मिलेंगे। हो सकता है ये कुछ कनेक्शन आगे जाके किसी रोमांटिक कनेक्शन में भी कन्वर्ट हों। अच्छे लोगों से यहाँ पे आपकी मुलाकात होगी जो कि आपकी अलाइनमेंट में होंगे, जो आपकी सोल ट्राइब होंगे और जिनके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप लॉन्ग टाइम के लिए आप यहाँ पे लेके चलेंगे। हो सकता है कि आप कुछ फाइनेंशियल मिल के काम भी करें, कोई बिजनेस करें या फिर कोई कुछ अच्छी अच्छा बिजनेस जैसा भी आप यहाँ पर करें। ये किंग ऑफ पेंटिकल का यहाँ भी कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि आपकी ग्रोथ यहाँ पर कैसे होगी। आप जैसे नेगेटिव लोगों से अपने आप को आगे लेकर जाओगे, अपनी नेगेटिव सेल्फ से आप यहाँ पे खुद को दूर हटाओगे, अपने आप को सेल्फ लव में रखोगे, एंजॉय करोगे, थोड़ा सा घूमो फिरोगे, ट्रैवल करोगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में अच्छे लोग अट्रैक्ट होंगे और आप अपनी ग्रोथ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ोगे। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे स्टेबिलिटी को दर्शाता है। स्टेबिलिटी यहाँ पर आपकी लाइफ में आएगी, आपके करियर को लेके, आपके इमोशंस को लेकर यहाँ पर स्टेबल आप होने वाले हो। चलिए और हम कार्ड्स देखते हैं किस फील्ड में पाइल नंबर 2 की ग्रोथ रहने वाली है, किस फील्ड में पाइल नंबर 2 की ग्रोथ रहने वाली है। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स देखते हैं। प्लूटो, योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। देखिए मैंने कहा ना यहाँ पे पर्सनैलिटी शिफ्ट हो रही है आपकी ग्रोथ में, आपके लुक्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपकी बिल्कुल बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके दिखने का तरीका, आपके ड्रेसिंग स्टाइल्स, आपके बोलने का तरीका, सब कुछ यहाँ पे नेक्स्ट 1 ईयर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, रीबर्थ यहाँ पर एक तरह से एनर्जी, द 9th हाउस, स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर चल रही है आप में से बहुत से लोगों की। और सैजिटेरियस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पर। तो पाइल नंबर 2 बिल्कुल रेडी हो जाइए, आपकी बहुत बहुत यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है, आपकी एसेट्स बढ़ेंगी, आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर खरीद सकते हो, आपकी पावर यहाँ पे बढ़ेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अथॉरिटी यहाँ पर आ रही है किसकी, आप अपनी इमोशंस की अथॉरिटी यहाँ पर अब आप खुद अपने हाथ में रखने वाले हैं। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत से लोगों की चल रही, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा लेसन्स यहाँ पे पास्ट में सीख लिए हों कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता, आपको खुद में यहाँ पर बन के रहना है, खुद से ही प्यार करना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के परमानेंट पर्सन हो और अपने परमानेंट पर्सन को हमेशा खुश और प्यार से रखना होता है। खुद से यहाँ पे प्यार करना है आपको, खुद की वैल्यू करनी है, खुद को खुश रखना है और हर नेगेटिव चीज़ से खुद को बचा कर रखना है। लाइफ में अब ड्रामा नहीं चाहिए आपको, आपने डिसाइड कर लिया कि अब लाइफ में नो मोर ड्रामा, नो मोर आंसू, नो मोर सैडनेस, हैप्पीनेस और खुद से प्यार करना, करियर के ऊपर फोकस करना और यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ पर आप इन्हांस करोगे और स्पिरिचुअल पाथ पे भी यहाँ पर आप चल रहे हो। ईश्वर से बहुत जुड़े हैं पाइल नंबर 2 आप। यस, देखिए मैंने कहा था ना अच्छे दोस्त आपको इसलिए नहीं मिले क्योंकि आप यहाँ पे डिवाइन हैं, आप यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं, आप यहाँ पे ईश्वर से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हो। जो ईश्वर से जुड़े होते हैं वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, अच्छे रास्ते पे चलते हैं। यहाँ पे वो बेकार के कनेक्शंस पे नहीं पड़ते, किसी का दिल नहीं तोड़ते। उनको धोखा मिल जरूर सकता है, वो धोखा दे नहीं सकते क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल और बहुत ऑनेस्ट और प्यारे पर्सन हैं आप पाइल नंबर 2। तो यानी कि अब ये जो ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, ये एक्चुअल ग्रोथ आ रही है कि अब जो होना था सब हो चुका, सारे लेसन्स मिल गए, सारे एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मिल गए। अब यहाँ पर आपको अच्छा प्यार, अच्छे दोस्त, अच्छी खुशियाँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फेमस होने की जो आपकी टाइम है ना वो अब यहाँ पर आ चुका है। चलिए अब मैं और यहाँ पर कार्ड्स देखती हूँ आपके लिए फाइल नंबर 2। फोर कार्ड्स हम लेंगे। फर्स्ट कार्ड है सक्सेस। देखिए सक्सेस आ रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में। देखिए कितने आपस में बात करते हुए कार्ड है, सक्सेस आ रही है कुछ महीनों में। यस, देखिए यस आ रही है, चलिए आ रही है आपके पास। क्या, टेक एक्शन, यानी एक्शन यहाँ पर आप लेते रहिए। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप स्टेप ले रहे हो अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए, अपने सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए, अपने करियर में ग्रोथ के लिए, जो भी स्टेप आप ले रहे हो पाइल नंबर 2 वो लेते रहिए, लेते रहिए। सक्सेस आपके लिए है, कुछ महीनों में आप सक्सेस होगी। ये साल नहीं दिख रहे हैं मुझे, महीने दिख रहे हैं और ये मैक्सिमम 8 महीने का टाइम हो सकता है। 3 से 8 महीने का टाइम में आप अपनी सक्सेस को एक्सपीरियंस कर रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे अपने सेल्फ लव को और अपने सक्सेस को। और मुझे ये भी कुछ मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर 2, आप पाइल नंबर 1 ज़रूर सुन लीजिएगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 1 में भी कुछ यहाँ पे मैसेजेस हैं, तो पाइल नंबर 1 को भी थोड़ा सुन लीजिएगा। और पाइल नंबर 2 बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे रीडिंग है। आई होप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज मिले, उनको भी पता चले कि क्या है नेक्स्ट 1 ईयर में उनके लिए ग्रोथ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अब चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रही है ग्रोथ नेक्स्ट 1 ईयर में।
वेलकम पाइल नंबर 3। लेट्स सी पाइल नंबर 3 नेक्स्ट 1 ईयर आपके लिए कौन सी ग्रोथ लेकर आ रहे हैं, कैसी ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। आपने अपने लिए कार्ड सेलेक्ट किया है प्रॉपर्टी लाइज अहेड, यानी कि नेक्स्ट 1 ईयर आपकी वेल्थ के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करने वाले, कहते नहीं वेल्थ क्रिएशन यहाँ पर करो। और ये वेल्थ क्रिएशन आपकी स्किल्स, आपकी टैलेंट, आपकी पर्सनैलिटी भी हैं, क्योंकि हम अपनी पर्सनैलिटी से भी यहाँ पे कई बार पैसा बनाते हैं। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ पे बढ़ा रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी भी यहाँ पर आपकी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। और करियर में तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर आपके लिए, कि करियर अच्छा चल रहा है तभी तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी बना रहे हो। चलिए अब मैं टैरो कार्ड से यहाँ पर देखती हूँ करंट एनर्जी और नेक्स्ट 1 ईयर की ग्रोथ कैसी रहेगी। पाइल नंबर 3 कार्ड्स तो यहाँ पर आपके लिए जंप कर रहे हैं। पाइल नंबर 3 के लिए फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द वर्ड कार्ड। पाइल नंबर 3 आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो नेक्स्ट 1 ईयर आपकी ग्रोथ का रहेगा, इसमें आप काफ़ी सेविंग्स भी बना पाओगे। जो अभी तक आप सेविंग्स नहीं बना पा रहे थे या कुछ ऐसा हो जाता था कि पैसे खर्च हो जाते थे, तो अब वो नहीं होगा। नेक्स्ट 1 ईयर के बाद आप इतने ज़्यादा सेविंग कर लोगे कि आप डोनेशन वगैरह भी कर पाओगे, लोगों की हेल्प भी कर पाओगे। और साथ ही साथ इतना ज़्यादा यहाँ पर मुझे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन से आप 4 गुना ज़्यादा अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन में मुझे नेक्स्ट 1 ईयर में दिख रहे हो। ट्रैवल भी आप करोगे, डोनेशन भी आप दोगे, अपनी सक्सेस को यहाँ पर आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो मुझे इस फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स के साथ। आप अपनी सक्सेस को भी इंजॉय करोगे। हो सकता है कि अपनी सक्सेस को पाने के लिए आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़े, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे थोड़ा हाइड करके, कि नहीं मन नहीं है तब भी यहाँ पर आप मेहनत करोगे, आप काम करोगे। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने ग्रोथ के लिए आप मेहनत यहाँ पर बहुत अच्छे से कर रहे हो, और ये मेहनत यहाँ पर आपको सक्सेस और स्टेबिलिटी देने वाली है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्डअप मुझे होती यहाँ पर आपकी दिख रही है नेक्स्ट 1 ईयर में। मार्क माई वर्ड्स पाइल नंबर 3, नेक्स्ट 1 ईयर के बाद आप एक इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनोगे। एक ऐसा पर्सन जो किसी से नहीं डरता, एक ऐसा पर्सन जो इमोशनली स्टेबल है, अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखता है और किसी के ऊपर भी इमोशनली डिपेंड नहीं है। चलिए नेक्स्ट कार्ड हम यहाँ पर देखते हैं। आपकी ग्रोथ तो इतनी है कि आप ट्रैवल भी करोगे, और एक कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे सर्कल आपका पाइल नंबर 3, जहाँ पे अब आप ग्रोथ ही करोगे। प्रेजेंट टाइम पे कुछ भी आपकी सिचुएशन हो कि आप कहो कि मेरी पैसे अभी की कंडीशन अच्छी नहीं है, मनी नहीं बन पा रही है, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट 1 ईयर में आप अपनी सिचुएशन को चेंज होते देखोगे। देखिए आपके लिए कार्ड वो देखिए सेकंड हाउस का कार्ड यहाँ पर आया है। सेकंड हाउस बेसिकली यहाँ पे फाइनेंसेस को शो करता है हमारी कुंडली में, और यहाँ पे है योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स यू आर वैल्यू, यानी जिस भी चीज़ को आप वैल्यू करते हो, जिस भी चीज़ की आपकी कद्र है, यानी अगर आप टैलेंट की कद्र करते हो तो टैलेंट यहाँ पर आपका बहुत बढ़ेगा, स्किल्स यहाँ पे बहुत बढ़ेंगी, पर्सनैलिटी ग्रोथ बहुत होगी, फिटनेस की आप कद्र करते हो तो फिटनेस यहाँ पर आपको बहुत मिलने वाली है, पैसा तो बहुत है आपके लिए नेक्स्ट 1 ईयर में। यस देखिए बस यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बस अपनी चढ़ाई चढ़ते जाइए, अपनी मेहनत यहाँ पर करते जाइए। आपके लिए ग्रोथ भी है, प्रॉपर्टी भी है, सक्सेस भी है, ट्रैवल भी है और पार्टी भी है। एंजॉय करोगे आप अपनी सक्सेस को द मून। यस यहाँ पर बस आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशंस को यहाँ पर थोड़ा बैलेंस करके रखिए, क्योंकि कभी कभी हमें अपने इमोशंस को यहाँ पर बैलेंस करना होता है। सक्सेस के लिए अपने मन को यहाँ पर हमें बांध के रखना पड़ता है, मना के रखना पड़ता है, समझा के रखना पड़ता है, और जो हमारी आत्मा है वो यहाँ पर हमको फिर बल देने लगती है, पावर देने लगती है, और हम अपने करियर में, अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो पाइल नंबर 3, इमोशंस को यहाँ पर आप बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन यहाँ पर आप ज़रूर कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे आपकी ग्रोथ दिख रही है वो आपकी पर्सनैलिटी में दिख रही है, आपके मन में दिख रही है। क्योंकि कहते हैं जब हमारा मन मजबूत होता है, हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, तो हम डिसीजंस यहाँ पर अच्छे से ले पाते हैं, हम चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं, और हम किसी की बातों में नहीं आते, किसी पर भी हम विश्वास नहीं करते, अपने ऊपर हमारा विश्वास सबसे पहला होता है। तो आप देखिएगा पाइल नंबर 3, खुद के ऊपर यहाँ पर विश्वास बढ़ने वाला है, खुद की मेहनत के ऊपर यहाँ पर विश्वास बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि वो आपको रिजल्ट देगी। कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, उसका कुछ आउटकम नहीं दिख रहा, तो हम निराश हो जाते हैं, लगता है क्यों ही इतनी मेहनत करनी, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहे। लेकिन आपको आपकी मेहनत के रिजल्ट दिखेंगे नेक्स्ट 1 ईयर में।
आप देखोगे कि अगर आप यहाँ पे अपना 50% दे रहे हो तो आपको 50% मिल रहा है, आपको अपना 100% देना है तो आपको यहाँ पे 100% रिटर्न में मिलेगा। तो आपको यहाँ पर अपना फुल पोटेंशियल देना है, फुल यहाँ पर आपको अपनी मेहनत करनी है। गिव योर 100%, डिवाइन विल गिव यू रिजल्ट्स। यस, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपको 100% यहाँ पर अपना देना है। चलिए अब और कार्ड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं आपकी ग्रोथ से रिलेटेड। पाइल नंबर 3, romance in the near future, no, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यस, अगर आपके मन में चल रहा है कि जो मेरा करियर है या जो भी मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसमें उतना मुझे मौका या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि लास्ट में आपकी बॉटम और डेक की एनर्जी यहाँ पर एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी है, तो आपको यहाँ पर अपनी थोड़ी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, अपना थोड़ा लाइफस्टाइल यहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में सेल्फ लव है अपने काम को लेकर, देखिए यहाँ पे करियर ग्रोथ के लिए रोमांस का कार्ड है, यानी आपको अपने काम को पसंद करना है। अगर आप अपने काम को पसंद करोगे, अपने काम से प्यार करोगे, तो आप देखो ग्रोथ बहुत होगी। ऐसा होता है ना कि हम जिस काम को पसंद करते हैं, अगर वो हमारा करियर होता है तो हम उसमें अपना बहुत अच्छे से एफर्ट्स डालते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, एंजॉय करते हैं अपने काम को। जैसे एग्जांपल के लिए किसी को अगर बहुत पसंद है कि उसको ना नए नए कपड़े पहनने को मिले, नई नई स्टाइल अप्लाई करने को मिले, तो आप देखो ऐसा लोग जो ऐसे जो इन्फ्लुएंसर बनते हैं वो कितने अच्छे से अपना काम करते हैं, कितने अच्छे से अपनी मेहनत करते हैं, बिकॉज वो अपनी पसंद का काम कर रहे हैं। ऐसे अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करनी है, कुछ और यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको अपनी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करनी है और अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी यहाँ पे अपग्रेड करनी है और अपने काम को बहुत अच्छे से करना है। तो ये थी पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके उसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को मिल पाए इन्फॉर्मेशन उनकी नेक्स्ट 1 ईयर की ग्रोथ की। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।